हाय, वेलकम बैक। राम। आज का हमारा टॉपिक है एसे, पैराग्राफ, आर्टिकल राइटिंग ऑन कोविड-19। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आने के चांसेस हैं और आई एम क्वाइट श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपको और कहीं इस टॉपिक को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बेस्ट वीडियो है। बेस्ट मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जो एक अच्छे ऐसे राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मैंने उन सभी बातों का फॉलो किया है। जैसे कि एक अच्छे ऐसे का अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर हम बात करें कोविड-19 की, सो कोविड-19 की डेफिनेशन क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और इसका नाम क्यों पड़ा। सेकंड, आपके ऐसे के अंदर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्पेलिंग्स का ध्यान होना चाहिए और रेलेवेंस ऑफ द आइडियाज, योर स्टाइल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्ड्स लिमिट्स। सो लेट गेट स्टार्टेड। सपोज करो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यू आर जय ज्योति ऑफ क्लास +2, राइट एन आर्टिकल ऑन कोरोना वायरस इन 200 वर्ड्स। सो आप सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सबसे ऊपर आप लिखें टाइटल और थीम ऑफ द एसे। जैसे कि हमने लिखा है कोरोना वायरस और कोविड-19। इसके बाद यदि क्वेश्चन में राइटर का नाम है तो आप वही लिखेंगे, अदरवाइज आप अपना नाम लिखें। जैसे मैंने लिखा है बाय ज्योति। अगर आप केवल इतना लिख देते हैं टाइटल और ऐसे राइटर का नाम, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। रेस्ट ऑफ द मार्क्स डिपेंड करते हैं कि बॉडी ऑफ द ऐसे, जो 4 नंबर मिलते हैं, और अगर आपकी ग्रामर एक्यूरेसी है, रेलेवेंस ऑफ द आइडियाज, आपका स्टाइल है, उसके 3 मार्क्स मिलते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कोटेशन। मैंने यहाँ पर लिखा पेंडेमिक इज नॉट अ वर्ड टू यूज लाइटली और केयरलेसली। पेंडेमिक यानी कि ऐसी बीमारी जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई हो, ये कोई एक ऐसा शब्द नहीं है जिसको लाइटली और लापरवाही के ढंग से हम इसको यूज करें। ये डेफिनेशन है डॉक्टर टेड्रोस की। ये काफ़ी बड़ी डेफिनेशन थी, मैंने केवल फर्स्ट सेंटेंस लिखा है। अगर आप चाहें एग्जाम तक और कोई अच्छी कोटेशन आती है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे, फर्स्ट पैराग्राफ। थोड़ी ही आप लाइन छोड़ दें राइट साइड में। द कोरोना वायरस इज ए फैमिली ऑफ वायरसेज। कोरोना वायरसेज की एक फैमिली है दैट कैन कॉज अ रेंज ऑफ इलनेस, यानी कि जो बीमारी की अलग अलग जो रेंज, यानी कि माइल्ड टू सीवियर इन ह्यूमंस, मनुष्यों में बनती है, पैदा होती है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है कॉमन कोल्ड यानी कि सामान्य जुखाम, एंड मोर सीवियर फॉर्म्स, और गंभीर जो फॉर्म है इसकी वो है जैसे कि सार्स एंड मर्स। सार्स का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एंड मर्स का मीनिंग है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम विच आर लाइफ थ्रेटनिंग, यानी कि जिससे जान भी जा सकती है। The virus is named after its shape। जो इस वायरस का नाम है वो इसकी जो आकृति है, जो शेप है, उसकी वजह से पड़ा है। Which takes the form of a crown। क्राउन होता है ताज, जिसकी शेप एक ताज की तरह है। With प्रेट्रूजन्स होता है, जैसे कि यहाँ पर एक ताज की तरह बना है, जो बाहर उभरे हुए जो हिस्से हैं इन्हें प्रेट्रूजन्स बोलते हैं। अराउंड इट, इसके चारों तरफ, एंड हैंस इज नॉन एज कोरोना वायरस, इसलिए इसको कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है। दिस न्यू कोरोना वायरस, ये जो नया कोरोना वायरस है, द 7th, ये 7वां कोरोना वायरस है, नॉन टू अफेक्ट ह्यूमंस, ये जो है ह्यूमंस को अफेक्ट करता, प्रभावित करता है, हैज बीन नेम्ड कोविड-19, इसका नाम कोविड-19 रखा गया है। कोविड का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज, 2019 में आया, इसलिए इसका नाम कोविड-19। दिस आउटब्रेक, ये जो महामारी है ऑफ कोरोना वायरस, केम टू लाइट, ये प्रकाश में आई, इसका पता चला ऑन दिसंबर 31 दिसंबर 2019 को इन वुहान सिटी ऑफ चाइना, चाइना के वुहान सिटी में। ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ है हाउ डज द कोरोना वायरस स्प्रेड, ये कोरोना वायरस कैसे फैलता है। सो दिस वायरस मेनली स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये जो वायरस है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, यानी कि कॉन्टेजियस है।
मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर वक्त, इट स्प्रेड्स, ये फैलता है व्हेन ए सिक पर्सन, जब एक बीमार आदमी कोप्स, यानी कि कोप्स का मतलब है खांसता है, और स्नीजेज, और छींकता है। दे कैन स्प्रे ड्रॉपलेट्स, जो छींकता है वो जो है स्प्रे फेंक सकता है ड्रॉपलेट्स, बिल्कुल महीन बूंदें, एज फार एज 6 फीट अवे, यानी कि 6 फीट की दूरी तक। कोरोना से बचने के लिए है जरूरी 6 फीट की दूरी, ये याद रखना। सो इफ यू ब्रीथ दैम इन, और यदि आप इन ड्रॉपलेट्स को अंदर ले जाते हो, द वायरस कैन गेट इन टू योर बॉडी, तो आपकी बॉडी में ये वायरस चला जाता है। यू कैन ऑल्सो गेट द वायरस, आपको वायरस प्राप्त कर सकते हैं आप फ्रॉम टचिंग ए सरफेस, यदि आप किसी सरफेस को टच करते हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट को, द वायरस इज ऑन। सपोज करो कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि उसके ऊपर वायरस है और आपने उसको टच कर लिया, उसके बाद देन टचिंग योर माउथ, उसके बाद यदि आपने मुंह को टच कर लिया, नोज को टच कर लिया या फिर आंखों को टच कर लिया, तो भी वायरस आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, अब बात करते हैं कि इस कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं। कॉमन साइंस ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन के जो आम जो लक्षण हैं, इंक्लूड, उसमें शामिल हैं फीवर, बुखार होता है, कफिंग, सूखी खांसी होती है, एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, और सांस लेने में डिफिकल्टी पैदा होती है। इन सीवियर केसेस, और गंभीर मामलों में न्यूमोनिया, मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर, बहुत सारे जो आपके ऑर्गन्स हैं वो फेल हो जाते हैं, एंड डेथ, और डेथ भी हो जाती है। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19, इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब आपके सिम्टम्स दिखाई देते हैं उस प्रोसेस के, बीमारी के दौरान। कोविड-19 इज थॉट टू बी बिटवीन 1 and 14 days, वो उनका सिम्टम्स को नजर आने का जो पीरियड है वो 1 दिन भी हो सकता है और 14 दिन भी हो सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अब बात करते हैं कोरोना वायरस प्रिवेंशंस की। वॉश योर हैंड्स ऑफन विद सोप एंड वाटर, ज़्यादातर अपने हाथ साबुन और पानी से काफ़ी देर तक अच्छे से धोएं, एंड क्लीन विद एन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, और यदि आपके पास पानी की फैसिलिटी नहीं है तो उस सैनिटाइजर से हाथ धों जिसके अंदर अल्कोहल हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर है वो जर्म्स को अच्छे से, वायरस को अच्छे से मार देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कीप डिस्टेंस एटलीस्ट 2 मीटर बिटवीन योर सेल्फ एंड अदर्स, अपने और दूसरे लोगों के बीच में कम से कम 2 मीटर की दूरी जरूर बनाए रखें। थर्ड, ऑलवेज वेयर ए फेस मास्क टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स, अपने को और दूसरों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा एक मास्क का इस्तेमाल करें। डिसइंफेक्ट सरफेसेस, डिसइंफेक्ट का मतलब है कोई जर्म्स को, वायरस को क्लियर कर देना, बैक्टीरिया को मार देना। यू टच ओफन, जो जिस चीज़ को आप ज़्यादा अक्सर इस्तेमाल करते हो, जैसे कि डोर नॉब्स हैं, दरवाजे की कुंडी, स्विचेज हैं, लाइट की स्विचेज हैं, फॉसेट जो टैप हैं, एंड सिंक्स, टेबल, चेयर, आप इसमें और भी बहुत सारी ऐड कर सकते हैं। मोबाइल्स अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, उनको आप डिसइंफेक्ट करें, उन्हें जो है सैनिटाइज करें। और लास्ट में हम लिखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में इन ए नटशेल, इन ए नटशेल का मतलब है कुल मिलाकर, निष्कर्ष तौर पर। इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं इन माई ओपिनियन, एज फार एज आई एम कंसर्न, और टू सम अप, बहुत सारे वर्ड्स हैं। इट्स क्लियर दैट, ये साफ है कि दिस वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये वायरस जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। Therefore, इसलिए इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लिमिट योर कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल, कि अपने कॉन्टैक्ट दूसरे लोगों से कम रखें। एज मच एज पॉसिबल वी मस्ट रेफ्रेन आवर सेल्व्स, हमें अपने आप को रेफ्रेन करना है, स्टॉप करना है, रोकना है। आवर सेल्व्स फ्रॉम शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाने से,
हगिंग फॉर द सेफ्टी, और गले मिलने से फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर लव्ड वंस, जो हमारे प्रियजन हैं उनकी सेफ्टी के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स की सेफ्टी के लिए, एंड ब्रॉडर कम्युनिटी, और जो विस्तृत जो दूसरी कम्युनिटी है उनकी सेफ्टी के लिए। एंड मस्ट कंटिन्यू टू फॉलो, और मस्ट कंटिन्यू, और हमें जारी रखना है किस चीज़ का फॉलो करना, द सेफ्टी प्रैक्टिसेस, जो सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि वेयरिंग एक मास्क पहनना, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश, अक्सर जो अपने हाथों को धोना, एंड मेंटेनिंग TAINING, मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस, अब शारीरिक दूरी कायम रखना, एज दीज मेजर्स, क्योंकि ये जो मानक है, जो मेजर्स हैं, कैन हेल्प अस, यही मानक हमारी मदद कर सकते हैं टू डिफीट, इसको हराने में, दिस ग्लोबल पैंडेमिक, ये जो विश्वव्यापी जो महामारी है, केवल यही तरीके हैं जिनकी बदौलत हम इसको हरा सकते हैं। सो दैट्स इनफ फॉर द डे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाया था, और सो थोड़ी मेहनत मैंने की है, अब बगैर मेहनत का काम आप भी कर दें। आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक पर हिट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।